सुप्रभात। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम रीतिकाल के एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने सच्चे प्रेम को जिया, न केवल अपनी कविता में बल्कि स्वयं के वास्तविक जीवन में भी, जिसके लिए कविता अर्थ न थी, यश भी नहीं थी और न ही वाहवाही या पुरस्कार ही थी, जिसके लिए कविता केवल प्रेम थी और प्रेम कविता। इसीलिए उसका प्रेम भी सच्चा था और कविता भी सच्ची थी। अपने युग धर्म से अलग यह उस कवि की अपनी चाल थी और वह प्रख्यात कवि है रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी कवि घनानंद। प्रेम की पीर के अमर गायक कवि घनानंद एक ऐसे कवि जो न तो रीतिकाल की रीति के प्रति आकर्षित हुए, अर्थात जो न तो आचार्यत्व को पाने की दौड़ में शामिल हुए और न ही रीति के अनुरूप कवित्व शक्ति के प्रदर्शन में जिसने रुचि दिखाई, बल्कि जिसने अपना एक स्वयं का मार्ग अर्थात स्वच्छंद मार्ग बनाया और उसे अमर कर दिया, जिसने कविता को नहीं रचा बल्कि जिसकी कविता ने उसके व्यक्तित्व को ही रच डाला। उसने बड़ी सहज वाणी में कहा कि लोग तो लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। इस प्रकार रीतिकाल के विलासपूर्ण परिवेश में ये एक महानेही अर्थात सच्चे प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं और जिनके लिए यह उक्ति प्रसिद्ध है कि नेही महाब्रिज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भीजो हियो, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो गण जी के कवित्त बखाने। यह छंद आप ज़रूर याद कर लेना। इस तरह से इन्हें इसमें महानेही कहा गया है। तो चाह के रंग में भीगे इस कवि का जन्म 1730 के आसपास बुलंद शहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार घनानंद नाम के दो कवि हुए हैं। एक तो रीतिमुक्त कवि घनानंद और दूसरे भक्त कवि आनंदगण। घनानंद अपनी युवावस्था में ही दिल्ली चले गए थे और अपनी प्रतिभा के बल पर मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी बन गए थे। वहीं पर ये राजनर्तकी सुजान के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो उसे सच्चा प्रेम करने लगे थे। एक बार अन्य दरबारियों द्वारा मुग़ल सम्राट के कान भरे जाने पर घनानंद से गीत गाने का अनुरोध किया जाता है। घनानंद गीत तो गाते हैं लेकिन सम्राट के लिए नहीं, बल्कि अपनी कविता की प्रेरणा शक्ति अपनी प्रेमिका सुजान के लिए। कवि का मुख अपनी प्रिया की ओर था और पीठ सम्राट की ओर। ऐसी अनहोनी
पहले कभी न हुई थी। इसीलिए सुंदर गायन को पुरस्कार मिला राज्य निष्कासन का। घनानंद को राज्य निष्कासन से तनिक भी आघात नहीं लगा था। यदि आघात उनको लगा तो प्रेयसी सुजान की निष्ठुरता से, जिसने प्रेम से अधिक राज दरबार को महत्व दिया था। कहते हैं कि निष्ठुरता को अपने हृदय से लगाकर कवि ने राज दरबार छोड़ दिया और कृष्ण धाम वृंदावन को चले गए। कहते हैं कि वृंदावन में आकर ही इनके मन को अपार शांति मिली और सुजान का प्रेम कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो गया। बच्चों, उनके प्रेम की सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने प्रेम को साधना तक पहुंचा दिया। न पलायन किया, न प्रिय को भूले, बल्कि इनका लौकिक प्रेम आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। बच्चों, यह तो मैंने आपको घनानंद के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताया। इस प्रेम की पीड़ा के चितेरे कवि की रचनाएं कौन कौन सी है, अब हम उस पर बात करेंगे। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपाकंद निबंध, घनानंद कवित्त, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता, जमुना जस, आनंद गंजू की पदावली, प्रीति पावस एवं सुजान विनोद प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने 752 कवित्त सवैया, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की थी। इस प्रकार श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष एवं प्रेम के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों की इन्होंने अपने छंदों में तन्मयता से पिरोया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी विलक्षणता को बताते हुए लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर कवि एवं जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं, जिनका लिखा छंद स्वयं प्रेम के मार्ग को दिखाने वाला पथ प्रदर्शक ही बन गया, जो आज तक अमर है। वह यह छंद है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। जहाँ साचे चले तजी आपुन पो, जिज के कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तो प्रेम की इससे सुंदर व्याख्या और नहीं हो सकती जो घनानंद ने दी है। प्रेम के मार्ग के सच्चे राही इस कवि के जीवन के कई पहलुओं को आज हमने जाना समझा। बच्चों, कल हम घनानंद के काव्य सौंदर्य के अन्य पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।